यहाँ से पेमेंट आएगी हम वहाँ कर देंगे। क्या सर आप भी इतना इजी क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो? ये तो पता ही हमें कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो बताओ ये कौन सा अकाउंट है? ये तो साफ ही क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर एक्सपेंस मेंशन है। अभी हमने बहुत सी लास्ट वीडियो में देखा है कि जो एक्सपेंस होता है और इनकम होती है वो रिलेट करते हैं नॉमिनल अकाउंट से, और नॉमिनल अकाउंट को हम एक्सपेंस में ऑलवेज डेबिट करेंगे। कोई और क्वेश्चन पूछिए सर, ये तो हो गया, ये मिस्टेक है आपकी। इसके साथ मेंशन तो जरूर एक्सपेंस किया हुआ है, बट एक्चुअल में ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। मैंने पहली वीडियो में सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था, जहाँ पर हमने पर्सनल अकाउंट्स किए थे, और उसमें हमने नेचुरल पर्सनल अकाउंट किया था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किया था, एक पर्सनल अकाउंट छोड़ दिया था जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने ये जो बोला है ये सारा हमारा गलत है, ये नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं बेसिकली। फिर ये कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की दो ही मेन एग्जांपल्स है। फर्स्ट वन रहेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड सेकंड वन इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, अब ये क्या है सर? ये बात तो हमें नहीं समझ पड़ी। एक्सपेंस भी लिख रहे हो, इनकम भी लिख रहे हो, नॉमिनल अकाउंट भी नहीं बोल रहे, ये क्या है? ये हमें ब्रीफ में बताओ कि हमें ये अच्छे से ना समझ नहीं आ रहा। ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड का मतलब होता है किसी और पर्सन की जगह पर। हम समझते हैं ना, जैसे क्लास का सीआर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, टीचर की जगह पर सीआर खड़ा हो जाएगा जो क्लास को कंट्रोल करेगा। वैसे ही अब ये दो हमारे अकाउंट्स रहेंगे जो पर्सनल अकाउंट ही रहेंगे। कैसे? ये ना थोड़ा सा हिडन कॉन्सेप्ट है, हमें इसको मेंशन कर देते हैं हिडन, यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट थोड़ा सा हिडन रहेगा। हम एक एग्जांपल से अच्छे से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। पहले हम करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का थोड़ा सा मीनिंग आपको बता दूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होता है जो आपने कर लिया, ड्यू, वो खर्चा आप कर चुके हो, उसकी ड्यू डेट जो है मतलब आ गई है, बट नॉट पेड, अभी आपने पे नहीं किया, येट लिख सकते हो, नॉट पेड येट, अभी तक आपने वो पे नहीं किया। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे। हमने जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं उनकी सैलरीज की ड्यू डेट आ चुकी है। वो जितनी तारीख को ज्वाइन कर रहे थे, 1 मंथ उनका कंप्लीट हो चुका है। 1 मंथ हैज़ बीन कम्प्लीटेड, नाउ इट्स टाइम टू पे देम। उनको पे करने की ज़रूरत है हमें। इसी की वो एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड येट, अभी तक आपने पे नहीं करा, सैलरी की तारीख उनकी आ चुकी है। अब यहाँ पर हम कौन सी बात करेंगे? यहाँ पर जो आपका स्टाफ मेंबर है, जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, डायरेक्टर बोल सकते हैं आप, ओनली अ डायरेक्टर, आपके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टफ टर्म रहेगी, डायरेक्टर बोल लीजिए आप, आपके स्कूल में भी होता होगा। ठीक है, डायरेक्टर की जो सैलरी है वो 1.5 लाख है, आपने पे करनी है। डायरेक्टर का नाम मान लीजिए दिलबाग है, इट मीन्स हमने दिलबाग की सैलरी पे करनी है। यहाँ पर जो दिलबाग है उसका नेम तो हम अलग से मेंशन नहीं करेंगे, बट इतना ज़रूर लिख देंगे कि उसकी सैलरी पे नहीं करी है। उसकी सैलरी के आगे हम एक लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग, मतलब उसकी सैलरी की ड्यू डेट है जो आ चुकी है बट हमने अभी पे नहीं करा। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ करा था हिडन। ध्यान से देखें, दिलबाग का नेम जर्नल एंट्री में शो नहीं होगा, और जर्नल एंट्री हम इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस के साथ करेंगे। यहाँ पर आपके समझने वाली मेन बात ये रहेगी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो, उसमें किसी पर्सन का स्पेसिफिकली नेम नहीं मेंशन होगा। अगर हमने दिलबाग मेंशन ही कर दिया फिर तो नेचुरल पर्सन वाला केस आ गया, अलग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। यहाँ पर हम दिलबाग की जगह पर हम मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी विद दिलबाग को सैलरी जो है वो जो हमने देनी है वो भी पेंडिंग पड़ी है।
ठीक है, उसका नेम नहीं आएगा, बट जो खर्चा हमने उसको पे करना है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में हम एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे आउटस्टैंडिंग वर्ड, जो मैंने पहले भी यहाँ पर लिखा था। अभी आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब भी समझाया है। ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा हो चुका है, खर्चा आप कर चुके बट आपने पे नहीं करा। नेक्स्ट गोइंग टू दी सेकेंड टॉपिक, एक्रूड इनकम। अभी हम बात करते हैं एक्रूड इनकम की। इनकम वर्ड लिखा है, बहुत से बच्चे इसको नॉमिनल अकाउंट समझकर क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिट की टर्म नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। एक्रूड इनकम होती क्या है? अभी यहाँ पर तो हम एक्सपेंस की बात कर रहे थे, मतलब हमने कर लिया है। अभी हम बात करेंगे इनकम की। हमने कमा लिया है, ड्यू, हमने अर्न कर लिया है, अर्नड, बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर पेड की बात है बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, यहाँ पर रिसीव की बात है। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, हमने अर्न कर लिया है, हमने कमा लिया है, हमने ड्यू कर लिया है, बट नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक हमको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, हमने एयरटेल कंपनी के ऑफिसेज बना दिए। अभी एयरटेल कंपनी के ऑफिसेज बन चुके हैं, मुहूर्त हो चुका है, हम मुहूर्त पर भी जाए, वहाँ पर अच्छा टेस्ट था, ठीक है, अच्छा खाना बना हुआ था, सो वो बात की बात है। हमने जो पेमेंट लेनी है वो अभी पेंडिंग है। हमने एयरटेल के ऑफिसेज 30 जून को कंप्लीट कर दिए। 5 जून को उनका मुहूर्त था, 5 जुलाई को हम मुहूर्त पर गए, अच्छा खाया, बट अभी हमारी पेमेंट जो रिसीव करने वाली रहती है। हमने पेमेंट किससे रिसीव करनी है? हमने पेमेंट रिसीव करनी है एयरटेल कंपनी से। एयरटेल, पैसे रिसीव नहीं हुए, अभी रिसीव करने हैं, बट हम एयरटेल का नेम मेंशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एयरटेल का नेम मेंशन करेंगे तो एयरटेल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। एयरटेल एक कॉरपोरेशन है, कंपनी है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ गया। यहाँ पर हम किसका नेम मेंशन करेंगे? हम अपनी इनकम की स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज़ करेंगे, दैट विल बी द एक्रूड वर्ड, एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्सपेंस में उसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ होगा, इनकम में उसके आगे एक्रूड वर्ड यूज़ होगा। इस केस में हमने मार्केट का पैसा देना है, इस केस में हमने मार्केट का पैसा लेना है। क्रेडिट सर्कल जो मार्केट का घूमता रहता है, यहाँ से पेमेंट आएगी, हम वहाँ कर देंगे। मार्केट में हमसे भी उधार होता है, हम भी आगे उधार करते हैं। दिस इज़ द क्रेडिट सर्कल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।